शिष्य का मतलब क्या? तो अपने आप को मिटाने चला हो, अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटाना चाहता है, अपने मूल अस्तित्व को पहचानना चाहता है। और ये बात वहां नहीं थी। सही से। ठीक है, ये बात वहां नहीं थी। शिष्य कौन? जिसे अपने आप को मिटाना, अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटाना चाहता है। ठीक है, अपने मूल अस्तित्व को पहचान कर अपने मूल तक पहुंचना चाहता है, वो शिष्य है। ये शिष्य की परिभाषा है। मतलब जो मान्यता धारणाएं हमने मान रखी है, हम उसको गिरा के जो हमारे अंदर प्यास है या वैराग्य जो भी है, उसको असल को निखारेंगे, उसको सत्य। हाँ, उसको हम चाहते हैं, उस सत्य तक हम पहुंचे। वो शिष्य, ये शिष्य। ठीक है, ठीक है। और यहाँ कर्ण और परशुराम में दोनों बात ऐसी नहीं थी। तो परशुराम वो काम कर रहे थे, न तो ये कर रहे थे। वो शस्त्र विद्या के गुरु थे। क्या? अच्छा, वो अध्यात्म गुरु ना होके नहीं। हाँ, वो कौन बोला? कौन बोला अभी? क्यों बोले? हाँ नहीं, क्या ये तो कल भी एक व्यक्ति, एक जरूरत क्या है? बताना क्या चाहते हो? क्या चर्चा करोगे क्या? लेकिन कैसे निकल रहा है, यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैसे निकल रहा है? क्यों निकल रहा है? क्या जरूरत है? आवश्यकता है? क्यों निकला? फिर जवाब दीजिए। गलती हो। अरे एक ये कोई बात होती है? हर रोज यही बात, गलती। ये बहुत साधारण है, ये कह देना गलती हो गई। इससे अच्छा क्या हो गया? क्या होगा? इससे कुछ होगा? लय तो टूट गया ना, इससे क्या होगा बताओ? लय तो तोड़ दिया, उसका क्या होगा? तो वो शस्त्र विद्या दे रहे थे। ठीक है, और उनका कोई स्कूल नहीं था, पहली बात ये समझिएगा। वो व्यक्तिगत दे रहे थे, और जिसको चाहते उसको देते। बात समझ रहे हैं? फिर उन्होंने, उनका शर्त था कि मैं किसको विद्या दूंगा, ठीक है, और किसको नहीं दूंगा, ये उनके ऊपर था। भाई उनका सामान था, वो किसको देना किसको न देना वो उनकी पर्सनल लाइफ थी। ठीक है, राइट। ठीक है। तो जब आप कुछ लेने गए हो तो झूठ बोल के क्यों लिए? आप जैसे थे वैसे बताते। अभी कोई बंदूक लेने जाए और उस अपनी आईडी इधर उधर करके दे दे, तो गलत नहीं है? वो बहुत गलत है, बहुत गलत। सामने वाले देने वाले ने जैसा शर्त रखा है वैसा आपको जाना चाहिए ना। सही सही। भाई हमारी शर्त यही है कि मैं इनको दूंगा, इनको नहीं दूंगा। और ये व्यक्ति तो अपना रख सकता है, हाँ, उसकी पर्सनल लाइफ वो रख सकता है, ये तो अपने डिसिप्लिन रख सकता है। तो जब आप झूठ बोल के विद्या लोगे तो आपको श्राप नहीं देगा वो, क्योंकि आपने उसके साथ गलत किया है, छल किया ना। क्यों ऐसा किया? क्योंकि विद्या उसकी थी, जिसको चाहे उसके दो, कोई बंधन तो था नहीं। बात समझ रही है? स्वतंत्र था, कोई आध्यात्मिक गुरु तो थे नहीं। उन्होंने शक्ति हासिल की थी, उन्होंने शक्ति हासिल की थी। वो शक्ति किसको देना किसको नहीं देना उनके ऊपर था। आपने झूठ बोल के क्यों लिया? एक बात। फिर इसके बाद वो व्यक्ति विद्या पाने के किसके साथ खड़ा हुआ? अधर्म के साथ खड़ा हो गया। हाँ। किसके साथ खड़ा हुआ बताओ? हाँ, वो आखिर में खड़ा रहा उस टाइम। लेकिन तो श्राप तो पहले ही मिल गया था ना। श्राप तो मिल गया था। हाँ। चलो श्राप दिए थे कि जब तुम्हें इस विद्या की जरूरत पड़ेगी उस समय भूल जाओगे। श्राप तो चलो ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति ताकत लेके तो गया, ताकत तो नहीं छीना ना। ताकत लेके तो वहां से गया ना। कौन सी ताकत? जितना उन्होंने शस्त्र विद्या सिखाया था वो तो लेके गया वहां से। तो उसी के लिए तो बोल दिया कि तू इसका यूज ही नहीं कर पाएगा। नहीं, यूज सीधा नहीं बोला था, यूज तो किया ना। जब तुझे इस विद्या की जरूरत पड़ेगी उस समय तू भूल जाएगा। तो जब वो पहिया उठाने लगे, पहिया उठा रहे थे ना कर्ण, तभी मारे गए ना। कर्ण कैसे मारे गए? हाँ बराबर है वो तो, लेकिन उस समय वो विद्या भूल गए। उन्होंने विद्या छीना नहीं था, क्योंकि अब तो दे दिया, अब धोखे से तुमने सीख लिया।
विद्या छीना थोड़ी न था। नहीं, सीखना, भूलना, छीनना मतलब समझ नहीं पाई। अरे भाई, उन्होंने श्राप क्या दिया था, जब इस विद्या की तुम्हें आवश्यकता हाँ। होगी उस समय तुम भूल जाओ। हाँ, इससे पहली लाइन आपकी आई कि वो शक्ति लेके वहां गया, तो वो शक्ति तो उसकी पहले युद्ध में जाने से पहले उसने अभिशाप दे दिया था उसको श्राप की, तो भूल ही जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने युद्ध किया ना, वो तो कब भूले, जब रथ का पहिया निकाल रहे थे, जब उन्हें जरूरत पड़ी। उससे पहले क्या वो पावर काम कर रही थी क्या? हाँ, उससे पहले काम कर रही तो थी। वो पावर तो उसकी इंडिविजुअल होगी ना। कहाँ? उसकी खुद की थी या वो नहीं, गुरुजी वाली? खुद की नहीं थी, गुरुजी वाली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। खुद की नहीं थी, खुद की तो कुछ पावर ही नहीं है। खुद की पावर यहाँ किसी के पास नहीं है। हम्म, आप बताओ, आपके पास क्या पावर है? बताओ जी, दिया हुआ हटा दो, आपके पास क्या है? बताओ हाँ। क्या है? तो ये भारी भारी किसी भारी के पास? भारी है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर बाहर का हटा दो तो किसी के पास क्या है? हम्म, कुछ नहीं के अलावा सही, कुछ नहीं है। सही सही। व्यक्तिगत किसी के पास कुछ नहीं है इस संसार में। है क्या? बताओ। ना 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 ना, नहीं है। बाहरी नॉलेज है सारी। फिर बाहरी हटा दो, खत्म। कुछ तुम भी नहीं, अब तुरंत हाँ, वही खत्म, सही। कुछ नहीं। कोई भी हो, कोई भी हो, बोल ही नहीं पाएगा, एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा, वो चुप हो जाएगा। नहीं, सही बात बिल्कुल। बोल नहीं पाएगा, या तो फिर मुस्कुराएगा या तो वो दुखी हो जाएगा। हाँ, वो निःशब्द ही हो जाएगा। अगर वो निशब्द तो हो जाएगा, हाँ, समझना इस बात को। अगर चुप हो गया या तो मुस्कुराएगा, उसे पता चल जाएगा मेरे पास कुछ नहीं है मेरे अलावा, ठीक है, और या तो दुखी रह पाएगा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं प्रकट कैसे करूँ उसको, मजबूर हूँ मैं, मतलब हाँ हाँ, बहादुर के ठीक शब्दों है। में कैसे उसको हाँ। सही सही। तो उसने धोखे से लिया। अब लेके तो गया, लेकिन कि उसने किया क्या बताओ? अधर्म की तरफ खड़ा हुआ। अधर्म क्यों? क्या जो तेरे पास ताकत मुझे एक थी लाइन निकली तो है, धर्म के तरफ खड़े हो जाते। मुझे वहीं पे क्लियर समझाओ। आपने बोला वो शक्ति लेके गया, हाँ ठीक है। महाभारत का जो वो अधर्म की तरफ खड़ा हुआ वो सेकेंडरी था, बाद में हुआ वो तो बाद में घटना घटी ना, वो किसकी तरफ खड़ा हो रहा किसकी तरफ नहीं, हाँ वो तो बाद में हुआ। हाँ। पहले तो जो शिक्षा उसको दी गई, हाँ। जो भी, तो आप यहाँ पे क्या कहना है, ये वाली लाइन आपकी क्लियर नहीं हो रही। आप बोल रहे हो कि वो शक्ति लेके गया, तो क्या उसने जो धनुष बाण वगैरह की प्रैक्टिस कर ली होगी, तो उसको तो क्या ही भूलेगा वो। अरे जो उसने उसको ना- शस्त्र विद्या सीखा हाँ, तो शक्ति ही है ना। तो उसने बोलते तो तू सब कुछ भूल जाएगा, तो लेकिन वो कब भूल जानी भूलेगा? चाहिए। तो कब जरूरत, भूलेगा? जरूरत पड़ने पे। तो उसने मतलब पहिया फंसने तक पहले उसको जरूरत पड़ी है नहीं, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, उसे नहीं पड़ी ना। वो तो किसी और के लिए लड़ रहा था। जब पहिया फंसी उसके जान पे आई तब उसको जरूरत पड़ी। अच्छा अच्छा, राइट। तब तो किसी मतलब और के लिए लड़ रहा ये था, clear है। उसे जरूरत ही नहीं थी। ओ, जरूरत तो उसे तब पड़ी है जब उसका पहिया फंसा है और उसकी जान की बात आई, तब उसे उस विद्या की जरूरत पड़ी, अब आई बात। हाँ, अपने आप को बचाने के लिए। अच्छा अच्छा, सही है। अब क्या है? तब उसे विद्या की जरूरत पड़ी, तब तक उसको विद्या की जरूरत नहीं थी। हाँ, अपने ऊपर तो आई नहीं रही थी ना उसकी, तो वो तो लड़ रहा था किसी और के लिए। हाँ, एक एक्ट कर रहा था। हाँ, सही। तब तक उसे अपने लिए विद्या की जरूरत है। अपने लिए विद्या की जरूरत तब पड़ी जब वो पहिया उठा रहा था और जान की बात आ गई, सही सही। तब उसे विद्या की जरूरत है और वो भूल गया। हाँ, अब clear है। समझ गए? जबरदस्त। हाँ, मतलब तब तक वो दूसरों के लिए कर रहा था, कर हाँ, रहा था बस कुछ। अब देखिए विद्या ले जाने के बाद वो व्यक्ति अधर्मी के साथ खड़ा हो गया। इतनी तो सूझबूझ होनी चाहिए कि तुम्हारे पास ताकत है तो उसका सदुपयोग करो। नहीं, एक मिनट, अगर वो पांडवों के साथ खड़ा होता तो गुरु ने तो कह ही दिया था तू भूल जाएगा, तो ओड़े भी भूल जाता वो। बात लेकिन भूल ही जाता, लेकिन खड़ा होता धर्म के साथ। भूल तो हर स्थिति में हो जाता, वो तो ट्रैक से वो बात अलग है। वो तो ट्रैक से उतर की बात। मतलब हमारे क्वेश्चन जो मेरा है, आपका कहना था कि भाई वो उस विद्या को लेके आखिर खड़ा कहाँ हुआ? खड़ा का उस ताकत को लेके उसका भी तो नियत, उसकी भी तो नियति पता चला। उसको वो कैसा व्यक्ति, उसके व्यक्तित्व का तो पता चला कि वो व्यक्ति कैसा था। वो सही आदमी के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ अपनी ताकत के साथ? तो वो विद्या भूलना, वो तो उसके कर्म का परिणाम मिलता। उसने गुरु के साथ धोखा दिया था, उसका परिणाम उसे मिलता।
हाँ। लेकिन उस विद्या का जब अधर्म के साथ खड़ा होके अगर उसका उपयोग किया तो धर्म के साथ क्यों नहीं किया? वो सूझ बूझ नहीं, विवेक ही नहीं था वो, मतलब तो वही तो, इसीलिए तो उसको बुद्धि श्राप मिला। कभी लेकिन झूठ एक नॉर्मल बंदे के लिए क्या वहाँ एक मजबूरी नहीं है वहाँ पे कहा कि जब उसको सारे दुनिया उसको दुदकार रही थी, मतलब बेइज्जत मार रही थी, तब दुर्योधन ने उसको गले लगाया था, क्या तो क्या वो दोस्ती ना निभाए वहाँ पे? तो गले लगाने वो का दुर्योधन के लिए लड़ रहा था। गले लगाने का मतलब क्या है कि आप गलत आदमी का साथ दे दोगे? हाँ, ये गलती करी ना उसने। गले लगाने का एक मतलब बार जो कर ये लिया। तो कुत्ता हो गया आदमी, फिर वो जितने रोटी खिलाई उसके साथ खड़े हो जाना। ये फिर एहसान आपकी उसको- सूझबूझ हाँ, कहाँ गई? ये एहसान जिंदगी भर, ये शुरू वाली गलती उसको एहसान मन करके फिर? उसको नीचे तक लेके तो? चली। सही सही। और जब जब वहां पे ऐसा था उनका व्यवस्था, तो उस सिस्टम में तुम क्यों गए? तुम क्यों गए? क्या कौन सी व्यवस्था क्या? भाई वहां पे क्षत्रिय लड़ेंगे, राजकुमार लड़ेंगे, हाँ, और जब तुम राजकुमार नहीं थे तो गए क्यों? जैसे कोई एग्जाम होता है सही सही। और उस एग्जाम में यही लोग बैठेंगे। हाँ, अब कोई चोरी से गया, अपना पेपर बना के कोई और बैठ गया, ये गलत नहीं है क्या? हाँ, गलत है। पात्रता ही नहीं, योग्यता ही नहीं है तो तू चोरी जब क्यों आप कर रहा है? राजकुमार थे ही नहीं तो लड़ाई युद्ध करने की क्या जरूरत थी तुम्हें जाने की? हम्म, जब वहां राजकुमारों का युद्ध था, सही, सही। तो आप जब राजा के लड़के थे ही नहीं तो क्यों गए? सही। जब तुम राजा नहीं थे तो क्यों गए? ओ, वहां जात पात की बात थोड़ी ना थी सिर्फ। हाँ, वो कंडीशन ही पूरी नहीं कर रहा था ना, शर्त पूरी नहीं हो वो रही थी। वहां राजा का युद्ध था, सही जब सही तुम राजा ही नहीं थे। अब कहीं मान लो कहीं संविधान में या कहीं भी राजा की बैठक है, सही सही। अब वहां कोई व्यक्ति, राजाओं की बैठक, कोई व्यक्ति चोरी से, वो प्रजा है, चोरी से राजा बन के चला जाए, पकड़ा नहीं जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल सही। वो तो बेइज्जती मारेंगे, फिर तो बेइज्जती फिर? गलत भी नहीं है वहाँ पे। हाँ तो फिर हाँ, वहाँ कोई तो गलती तुम नहीं क्यों गए? है। हाँ 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 तुम्हारे पास ताकत है लेकिन सिस्टम भी तो है। हाँ हाँ, शर्त भी तो है ना, कोई नियम कानून भी तो मैं कह रहा हूँ आपके पास अनुभव है लेकिन आपके पास डिग्री नहीं तो नहीं नौकरी लगेगी। नाइस नाइस। अब आप क्या कर रहे हो? चलो मेरे पास अनुभव तो है लेकिन मैं डिग्री डुप्लीकेट बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास अनुभव है। तो आप जब पकड़ी जाओगे तो क्या होगा? या कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? धोखाधड़ी का केस लगेगा। मैं कह रहा हूँ कोई मान लीजिए वकील है, चलो आप उस फील्ड में है, कोई वकील का अनुभव आपके साथ रहते या कहीं रहते मुंशी रहते को ज्यादा आ हो गया। मुंशी को ज्यादा आ जाता हाँ है। ज्यादा आ करते गया। करते, हाँ। अब उसके पास डिग्री नहीं है, सही सही। ठीक है, हाँ। वो गया, उसे कहीं जज खड़ा नहीं कर रहा है, उसने क्या किया? डुप्लीकेट डिग्री बना दिया। आप उसके साथ क्या करेंगी बताओ? नहीं, सेक्शन लगेगा हाँ तो उसको, फिर जुर्माना लगेगा ना। सही सही। तो उसने गलत नहीं किया, उसने गुरु के साथ गलत हाँ, किया, समझ में आई। वो आदमी कहीं न कहीं गलत ही था। सही 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 सही। हाँ, उसने विद्या गलत तरीके से हासिल किया, फिर इसके बाद गलत आदमी के साथ खड़ा हुआ, उस विद्या का उपयोग किया, हर जगह वो आदमी गलत ही तो था। हाँ, उन्हें शुरुआत ही गलत कर दी यार, चोरी वाली कर दी उसने। नहीं आप बताओ ना, आप किसी से लेने गए हो, नहीं समझ। आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत? उसे सच्चाई बताते और खड़े रहते उसके सामने, या तो और देने वाले लोग थे वहां चले जाते। हाँ, सच्चाई बता देता तो वो भी बता देता कि रास्ता नाप, या तो मैं तेरे को दूंगा। हाँ उसमें भाई, गुरु clear हो जाता वैसा है। भावना दिखाते कि वो आपको देने के लिए विवश हो जाता। सही सही सही। हाँ यार, उसने तो शुरू से फर्स्ट स्टेप से ही उसने चोरी करना चालू कर दिया। अच्छा, कर्ण झूठ बोला है, उससे पता था? हाँ, उसको पता ही था। उसे पता था। उसको पता था कि सच्ची बताऊंगा तो ये देगा नहीं, हाँ तो फिर क्योंकि वो ब्राह्मण तो गलत किया ना। आप जिसे गुरु मानते हो, उस शुरुआत ही उससे झूठ की कर रहे हो विद्या पाने के लिए। तो क्या आपको लगता है उस विद्या का जीवन में उपयोग कर पाओगे? ना ना, वो तो बल्कि उसको आप ही से अच्छा कोई मान लीजिए झूठ बोल के ले, तो आप क्या करोगी? नहीं, आपको माफी कंडीशन मांग को, ले। आपने जो कंडीशन रखा है उस कंडीशन को ना पूरा करे हम्म, तो अभी मान लीजिए संविधान की एक व्यवस्था है, ठीक है, कुछ वो नौकरी का है ना, इधर उधर क्या रखा गया है कि इस कास्ट वाले को इतना वो छूट मिलेगा क्या? हाँ, रिजर्वेशन कोटा। अच्छा कोटा। अब जो व्यक्ति रिजर्वेशन कोटा में नहीं आता, वो रिजर्वेशन कोटा का आईडी बना ले और नौकरी पा ले, पकड़ा जाए तो? धोखाधड़ी का केस। क्यों? वो कोई तो बहुत है। ईमानदारी से काम करता हो। मैं कुछ भी करता हूँ। हाँ तो फिर? जो शर्त थी, हाँ, जो हाँ। पात्रता थी, जो फिर? उसने नहीं निभाई। हाँ तो फिर वो तो रिटायर्ड भी हो जाएगा तब भी उसको सजा का प्रावधान सजा होगी ना। हाँ। तो ऐसे 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 इस आदमी को सजा हुई तो आपको नहीं समझ में आ रहा है? अब आ रहा है ना मेरे को। सही। तो कितना भी ईमानदार हो, कितना भी कोई अच्छा फर्क नहीं आदमी, पड़ता, कोई फर्क पड़ता है ना, क्या? ना, ना, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बहुत सज्जन ही आदमी था, बेईमानी की शुरुआत क्यों की? शुरुआत ही अरे वो सज्जन ही नहीं था, सज्जन। सज्जन ही नहीं था। अगर सज्जन होता तो गुरु से तो कम से कम ईमानदारी से पेश आता। सज्जन व्यक्ति कानून से, संविधान से सही तो बोलेगा कि गलत गलत पेपर बना के दे दो कि भैया मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, बिल्कुल सहायक बनते हैं, तब अगर हम उनके अनुसार चलते वही सहायक बात बनते हैं। है। इसलिए ऐसा बात समझ में आई। बिल्कुल क्लैरिटी से। तो हम तो करण को बड़ा अच्छा समझ रहे थे, अब देख लिया, उसका बीज ही गलत वो रखा। नहीं अब देख लिया, वो हर जगह गलत ही तो किया सही उसने। है, सही। लेकिन हम उसकी इमोशनल में ऐसे जो बस यही बात हो हाँ, यही बात हो। मैं बड़े भावना तो बिल्कुल। और नहीं यही क्लैरिटी से कोई समझाता भी नहीं। और अगर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ, तो बोल देंगे चल मतलब तू अपने सासुर पे क्वेश्चन। कहाँ अच्छा आदमी हो था, कहाँ ईमानदार आदमी था। बस दानी तो था यार। वो भाई शुरुआत ही बेईमानी से किया, दान भी हो सकता है अहंकार में किया हो। हाँ वो तो अहंकार में करा है, उसके मांगने आई हाँ कुंती अपने दान वो किसे दिया? क्या किसी जरूरतमंद को दिया? ये देखो किसे दिया था। ना उसके सामने जो भी आ जाए, मतलब अहंकार ही था। मैं वही कह रहा हूँ, किसे दान दिया है? दानवीर था, लेकिन दान किसे दिया? पात्र को दिया, कुपात्र को दिया? जिसे भी दान दिया उसे बताओ जरूरत थी क्या? चलो बता दो मुझे, नहीं सही बात। किसको किसको उसने दान दिया और जरूरत थी क्या वहाँ? जरूरत वाले तो इतनी सुबह उठ के काढ़ा जाऊंगे वहाँ सूर्य, क्योंकि उनका नियम था ना कि सूर्योदय बाद जो नहाते वक्त कोई उस टाइम उनकी कंडीशन थी, उसी टाइम ही देते थे, उसके आगे पीछे भी नहीं। तो गरीब आदमी तो कहीं ऐसी तो कि भाई उसके पास जाएगा, सही बात है। और वो वहाँ गरीबों के पास जाके तो ऐसा कोई एक भी पर्सन नहीं आता कि वो कर्ण कभी आके आम पब्लिक में गरीबों में कुछ बांट रहा हो, ऐसा कुछ वो भी कहीं सुना। हाँ कभी ऐसा सुना क्या? सुनने को मिलता ही नहीं। वो मजबूर लोगों के पास जाता था, उनकी सहायता करता था। शायद उसने अपने आप को एक शर्त के अंदर अहंकार इतना पूरा कर लिया कि इसी टाइम मैंने ये करना है। तब हाँ बात समझ में आई। बहुत क्लियर एकदम। मतलब हमें किस कैसे उल्टा देख के कर्ण को पकड़ के रो रहे थे, भाई सब गलत हो। अब ऐसा द्रोणाचार्य के बारे में भी कहा जाता है, क्लब के बारे में। हाँ वो भी उसका भी क्लियर कर दूं, ये बिल्कुल सेम। हाँ उसका भी क्लियर कर दूं, नहीं आप लोग संशय में जियो। नहीं सेम क्लियरिटी हाँ, उसकी सेम आप यही समझ लो यही टाइटल से कि जब वो पांचों पांडवों को विद्या दे रहे थे, शस्त्र विद्या, तो वो एकलव्य वहां पे आए हैं और उन्होंने कहा कि मुझे भी आप दीजिए। लेकिन वो राजगुरु थे, उनकी कुछ नियम थे। सही से वो कोई आध्यात्मिक गुरु संत नहीं थे, वो राजगुरु थे। तो बोले हम तुम्हें विद्या नहीं दे सकते क्योंकि हम क्षत्रियों को देते हैं और राजगुरु हम राजगुरु और राजकुमारों के सिखाते हैं, ठीक है, और बाकी हम नहीं दे सकते तुम्हें। बोले मैं क्या करूं? बोले अभ्यास। देखिए गुरु ने गुरु मंत्र दे दिया। अच्छा हाँ अभ्यास। अच्छा उन्होंने ये बोला ना? हाँ तो और क्या बोला? ये तो छुपी बात तो बता तो रहा हूँ, उन्होंने आखिर अभ्यास बोला तभी तो जाके उनकी मूर्ति को लगाया है। आस्था कैसे प्रकट हुई? सही सही सही। द्रोणाचार्य के प्रति एकलव्य की आस्था कैसे प्रकट हुई बताइए? ये बताइए। अगर सीधा धिक्कार के भगा देते तो क्या उनकी मूर्ति लगाते? क्या उनकी प्रतिमा लगाते? क्या ये नहीं सोचा हमने। हाँ वो श्रद्धा जगेगी नहीं उससे अगर कोई इंसल्ट करेगा। उन्होंने कहा अभ्यास, और जब अभ्यास मंत्र को लेके चल दिया, उनकी प्रतिमा बना ली और प्रतिमा बना के इधर इनका पूरा हो गया और ये रास्ते में जा रहे थे तो तुम्हें पहला बाण कहाँ मारा? कुत्ते को। क्या जरूरत थी बताओ? खेचरी मुद्रा, कुत्ता तो प्रकृति भूख रहा था, पहला बाण कहाँ मार दिया? कुत्ते को। और रही बात एकलव्य से, एकलव्य और अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र था, किसी के पास नहीं था, ठीक है। तो एकलव्य क्या, कोई उस समय अर्जुन से ताकतवर कोई नहीं था, ठीक है। एक बाण। फिर इसके बाद क्या हुआ कि वो देखे कि भाई कौन ऐसे बाण चलाया है, तो खोजते खोजते एकलव्य के पास पहुंचे। तो गुरु समझ गया कि इस पर ताकत आ गई, लेकिन समझ नहीं है कि बाण को चलाना कहाँ है। वो इसने शुरुआत में पहला बाण गलत तरीके से यूज किया, अप्राकृतिक, क्योंकि कुत्ते को मारा। अच्छा कुत्ते को मारने क्या जरूरत? सही कुत्ता तो प्राकृतिक भौंक रहा था ना। तो बोले कि अब अगर मैं इसे ताकत आ गई, अगर ज्ञान दूंगा तो ज्ञान नहीं लेगा और मैं दे भी नहीं सकता, अब क्या करूं? तो उन्होंने कहा तू मुझे अगर गुरु मानता है, तेरा गुरु कौन बातचीत हुई, तो तू मुझे गुरु मानता है तो मुझे दक्षिणा दे दे। क्या दे दे?
गुरु दक्षिणा, क्या चाहिए? अंगूठा दाया, अमर कर दिया शिष्य को। वाह, शिष्य को क्या कर दिया? सही सही, अमर कर दिया। बहुत बढ़िया। उन्हें पता था कि अगर मैं इसे छोड़ देता हूं तो ये अपना पतन कर देगा, ये अपना पतन कर देगा, नहीं तो वो चले जाते। लेकिन नहीं, गुरु कभी शिष्य को छोड़कर नहीं जाता, उसे अमर कर देता है। तो वो छोड़कर नहीं गए, छोड़ के चले जाते, उनसे क्या मतलब? तुम कुत्ते को मारो चाहे शेर को मारो, सही सही सही, बोलो ना। नहीं बिल्कुल। अच्छा, द्रोणाचार्य को क्या मतलब था बताइए? ऐसे तो सोचा द्रोणाचार्य को क्या हानि थी एकलव्य से, आप बताइए? नहीं, हम सोच ही नहीं पाएंगे इस लेवल से जाके। वो तो उन्हें गुरु मानता था, उनको तो कोई हानि नहीं देता, लेकिन उन्हें पता था अगर इसके हाथ में ये विद्या रहा तो ये इसका विनाश कर देगा, विद्या ही छीन लो, खत्म करो। कितनी उदारता थी उसकी। अच्छा, द्रोणाचार्य को क्या परेशानी थी बताओ? ये तो चले जाते, बिल्कुल उदारता थी। और एकलव्य के जैसे कितने लोग घूम रहे थे, उन्हें क्या परेशानी होती बताइए? लेकिन वो शिष्य, उन्हें शिष्य गुरु का रिश्ता हो गया था आंतरिक, तो गुरु ने कहा कि नहीं, शिष्य का कल्याण होना चाहिए, अमर कर दिया, नहीं चले जाते छोड़ के। द्रोणाचार्य को क्या तकलीफ थी बताओ? द्रोणाचार्य तो कंप्लीट थे, द्रोणाचार्य को तो बहुत बहुत मानते थे ना, तो राजगुरु थे, हाँ? सब कुछ उनको, उन्हें को, अच्छा, उन्हें कोई तकलीफ थी ना, कोई किसी तरह का कोई घाटा ही नहीं था। तो फिर हमने तो आज समझा नहीं, यही तो बात है, सूक्ष्म है ये बात, बहुत सूक्ष्म। तो उसने कहा इसे अमर करो, क्योंकि अब इसके पास ताकत आ गई, अब इसे ज्ञान नहीं दिया जा सकता कि कहाँ उपयोग करना है, क्योंकि ताकत आ गई। ताकत के पहले समझाया जा सकता है कि इसका उपयोग मिलने के बाद कहाँ करना है, तब वो समझता है। लेकिन ताकत सीधा दे दो, फिर वो अपना पतन कर लेता है। पता नहीं पाएगा वो। हाँ, इसलिए पहले समझ बाद में ताकत। जिसके पास पहले ताकत और बाद में समझ, तो समझ नहीं आने वाली है, अब वो उल्टा उपयोग करेगा। ताकत के पहले समझ देना जरूरी। इसलिए देखिए, जितने भी डिपार्टमेंट है पहले उसे सिखाया जाता है, बाद में बंदूकें तलवारें थमाई जाती है। क्या ऐसा होता है, समझ रहे? सही सही, बहुत बढ़िया। अब बात समझ में आ गई? लेकिन ना महाभारत वगैरह में तो ऐसे वो तो गुरु ही समझा सकता है, कि नहीं तो वहाँ तो देखने में एकदम उल्टा सा ही लगता है। वो तो गड़िया निकलती है कि गुरु है, गम चक्कर है यार। अभी समझ में आया? अच्छे वहाँ तो शिष्य ऐसे दिखते हैं अब कि यार क्या? इनके तो अंदर कितनी तड़पन है। परशुराम द्रोणाचार्य के प्रति क्या आपका भाव है अब? तो माना लायक है वो साला, हाँ? मतलब सबसे शुरू में घटिया काम कर रहा है। कौन? कर्ण शुरू से चोरी, द्रोणाचार्य और परशुराम के। हाँ, जो गुरु है वो सार्थकता उन्होंने रियल, वो हमारी गलत नहीं, उन्होंने सार्थकता, मतलब उनका उदारता हम नहीं समझ पाए। और उन्होंने जो शिष्य को लास्ट में, अब उसकी गलती के बाद भी, मतलब उतना बेईमाना गलती हर चीज होते हुए भी उन्होंने, जो उनका करुणा थी, करुणा के महासागर, उन्होंने उनका उद्धार ही किया, बहुत खूब। लेकिन वो मैं ये भी समझी कि सिर्फ शास्त्र पढ़ने से हम अपना ही पतन कर लेते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में कितना हम सोच बैठते हैं यार, जो एकदम सही बंदा है उसके बारे में ही हमने क्या क्या गलत सोच रहे हैं, जो गलत था उसको हम सही कर रहे हैं। वो आपका तो हमारे प्रिय हो गया, या तो हमारे चरित्र का प्रमाण, हम ही ऐसे हो गए कि उसको वो कर रहे हैं। हमारी सूक्ष्म इतनी बुद्धि नहीं है ना वहाँ पे। अब यही हुआ कि शास्त्र ज्यादा पढ़ गया आदमी विक्षिप्त इसलिए तो हो जाता है क्योंकि उसको वो उल्टा ही दिखता है। कहा भी गया है कि शास्त्रों का अध्ययन किसी योग्य गुरु के शरण में रहकर करो, अध्ययन के साथ अनुसरण कराएगा। सही सही सही, क्या सही सही, वो आप अकेले नहीं कर सकते। ना, नहीं, वो हमारे विनाश का कारण है। हाँ। और वहाँ तो कोई गुरु भी नहीं है, तो हम तो वहाँ तो बिल्कुल उसमें चल जाएगा बंदा। आप गाइड के साथ प्रश्न उत्तर पढ़ लो, दोनों किताबें साथ में बाजार में मिल जाती है, लेकिन क्या वो आएगा? नहीं आएगा। उत्तर आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन तरीका कभी नहीं सीख पाएंगे। गुरु तरीका सिखाता है, वो किताबों में नहीं लिखे जा सकते कभी। इसीलिए पांचवा वेद गुरु को बोला गया है, गुप्त है, वो कभी लिखा नहीं जा सकता। गुरु सारी धारणाएं को तोड़ देता है, सबको तोड़ देता है। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए मैं ला देता है, वो गुरु ही कर पाता है। सबको तोड़ देता है वो, तुम्हारा जितना भी जानकारी है, ज्ञान है, सब तोड़ चकनाचूर कर देता है। तुम्हारे अलावा कुछ नहीं बचता, तुम ही बचते हो, और ये गुरु ही कर सकता है और कोई नहीं।
जितना उसके पास जानकारी लेके जाओगे सब खत्म हो जाएगा। और आप कहोगे यार मैं तो इतने सालों से मेहनत की, इतने सालों से मैंने अध्ययन की, सब खत्म। बोलिए, समझ में आ गई बात? एकदम जबरदस्त वाली क्लैरिटी, जो कि आपने जबरदस्त मतलब जो